जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की प्रमुख नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थलों को देखेंगे और नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। यह दक्षिण भारत की नदी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न नदियों तथा सहायक नदियों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। दोस्तों, आपको बताना है कि जो नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियाँ दी गई हैं उनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा तथा पैनगंगा। जो पैनगंगा है जो गंगा की सहायक नदी है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तवी नदी। जो तवी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी नहीं है। बाकी ये तीन नदियाँ ब्यास, रावी, चिनाब, ये सिंधु की सहायक नदी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी उद्गम है। सतलज नदी का उद्गम है। दोस्तों, आपको बताना है कि ये सतलज नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सतलज नदी है वो तिब्बत से निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी उद्गमित होता है। दोस्तों, आपको बताना है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। जी पर्वतमालाएं दी गई हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी पर्वतमाला से सिंधु नदी निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैलाश पर्वतमाला। जो सिंधु नदी है वो कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है तथा यहाँ पर दोस्तों खंबात होगा। खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों, आपको बताना कि कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो माही नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है और यह मध्य प्रदेश से निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है। दोस्तों, आपको बताना है कि जो भागीरथी नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गौमुख हिमानी है, वहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेतवा नदी है जो चंबल में नहीं मिलती है। अब बेतवा से संबंधित और भी क्वेश्चन देखते हैं। चंबल की सहायक नदियाँ हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेतवा नदी है जो चंबल में नहीं मिलती है। दोस्तों, इनसे संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। जो चंबल की सहायक नदियाँ हैं, देखते हैं दोस्तों चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। काली सिंध, मानस, निषाद, क्षिप्रा, सिप्ता और दूधी नदी ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों, ये बेतवा नदी है जो यमुना की सहायक नदी है। यह हमीरपुर में यमुना में मिलती है। जो बेतवा नदी है ये हमीरपुर में जाकर यमुना में मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी से संबंधित और भी जानकारी लेते हैं। तो गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, ये जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से होकर बहती है।
यह 3 राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है। यह नदी नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। नासिक की पहाड़ियाँ कहाँ, महाराष्ट्र में है, वहाँ से ये नदी निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बताना है जो भारत की गंडक है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नारायणी। जो गंडक नदी है उसको नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है, नारायणी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब दिशा में बहती है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो पूरब दिशा में बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मणी नदी। जो ब्रह्मणी नदी है जो पूरब दिशा में बहती है। जो ब्रह्मणी नदी बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी है। जो ब्रह्मणी नदी है जो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी है। और साबरमती, सारावती तथा माही नदी ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना, दोस्त यहाँ पर डेल्टा होगा, उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती हैं। कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा महानदी। दोस्त यहाँ पर महा होगा, महानदी। जो महानदी है वो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि दूधगंगा नदी है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जो दूधगंगा नदी है वो जम्मू कश्मीर में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है। दोस्तों आपको बताना है कि जो नदियाँ दी गई हैं इनमें से कौन सी नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है जो सबसे लंबी नदी है और यह प्रायद्वीप भारत की नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। कौन सी नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है, वह कौन सी नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काली नदी। जो काली नदी है भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं वो कौन सी नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। ये तीनों नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम है। दोस्तों आपको बताना है जो कालिंदी नदी है इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यमुना। कालिंदी का दूसरा नाम यमुना है, यमुना। हमारा अगला क्वेश्चन है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। दोस्तों आपको बताना है जो केन नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यमुना। जो केन नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है वह नदी कौन सी है। दोस्तों आपको बताना है कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो नदी का विवाद है वो कौन सी नदी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तीस्ता। तीस्ता दोस्तों यहाँ पर तीस्ता होगा, जो तीस्ता नदी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जिसके ऊपरी मार्ग में मीठे पानी तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लूनी नदी। लूनी नदी है जिसके ऊपरी मार्ग में मीठे पानी तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिब्बत से निकलने वाली वह नदी कौन सी है जो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों आपको बताना है कि वह नदी कौन सी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महानंदा। महानंदा है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र से संबंधित और भी जानकारी लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में नामचा पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश में है से होकर प्रवेश करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत से होकर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से जाना जाता है तथा देहांग तथा लोहिता नदी के मिलने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जो देहांग तथा लोहिता नदी है उसके मिलने के बाद जो आपस में मिलती हैं तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और असम की घाटी में माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जो माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी जो हिमाचल तथा पंजाब से होकर बहती है किस नदी में मिलती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो ब्यास नदी है वो हिमाचल और पंजाब में होकर बहती है, वो किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सतलुज नदी। जो ब्यास नदी जो सतलुज नदी की सहायक नदी है और ये ब्यास नदी है जो कुल्लू की पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से निकलती है। जो ब्यास नदी है जो कुल्लू की पहाड़ियों से रोहतांग दर्रे से निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो सतलुज नदी है जो भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिपकला दर्रा। जो सतलुज नदी है जो सिपकला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। और ये सतलुज नदी यह मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है तथा यह सिपकला दर्रे से भारत में जो हिमाचल प्रदेश से में प्रवेश करती है। जो सतलुज नदी है ये राकसताल झील से निकलती है। मानसरोवर के निकट राकसताल झील है वहाँ से निकलती है तथा ये भारत में हिमाचल प्रदेश में सिपकला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है तथा भाखड़ नागल बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। जो भारत नागल बांध है वो सतलुज नदी पर बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी सूरमा निम्न में से किस देश में बहती है। जो सूरमा नदी है वो किस देश में बहती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो सूरमा नदी है वो किस देश में बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। जो सूरमा नदी है वो बांग्लादेश में बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तापी नदी निम्न में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। दोस्तों आपको बताना है जो तापी नदी है वो किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। जो तापी नदी है वो राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैतरणी। जो बैतरणी नदी है वो पश्चिम में नहीं बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी निकलती है। दोस्तों आपको बताना है कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से बेतवा नदी निकलती है। दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी से और संबंधित जानकारी देखते हैं। तो विंध्याचल पर्वतमाला मालवा के पठार में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। जो विंध्याचल पर्वतमाला वो मालवा के पठार मध्य प्रदेश में अवस्थित है। यह श्रेणी उत्तर के मैदान तथा प्रायद्वीप भारत के बीच जल का विभाजन करती है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जो उत्तर के मैदान तथा प्रायद्वीप भारत के बीच जल का विभाजन करती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी लाल बलुआ पत्थर, भवन निर्माण सामग्री तथा हीरे के लिए प्रसिद्ध है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जो भवन सामग्री है और तथा लाल बलुआ पत्थर तथा हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ही अवस्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ही अवस्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है, या कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माही नदी। जो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है।